हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं पार्थ मोटा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। ये ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड वीडियो है। ट्रिगोनोमेट्री के पहले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, पूरे कॉन्सेप्ट 6 फॉर्मूला है वो हमने देखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लेना है, क्योंकि यदि वो आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, बाद में ये जो सेकेंड वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 8.1 के जो सम वो इसके बेस पे, जो कि फॉर्मूला के बेस पे, उसकी बात करेंगे। आज के ये वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 में जो भी फॉर्मूला बेस्ड सम है उससे रिलेटेड पूरी डिस्कशन ये वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपने यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले पूरा कंप्लीट देख लेना है, समझ लेना है, बाद में ये वीडियो देखोगे तो आसानी से ये जो एक्सरसाइज 8.1 है वो समझ में आ जाएगा। आपको लगता होगा कि सर ने ये किसके लिए लिख के रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 के जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं, क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है पहले थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आपने यदि देखा भी है तो भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया कि काजू बादाम खाने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स है वो। ठीक है, वो रिमेम्बरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। इसीलिए मुझे भी याद नहीं रहता, इसलिए मैंने क्वेश्चन सारे लिख दिए। ठीक है, क्योंकि वो रिमेम्बरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए। ओके, तो पहले मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, कि पहले के वीडियो में हमने कौन कौन से फॉर्मूले वो देखे, बाद में ये सारे सम वापस हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन, क्विक रिवीजन, 1 मिनट में रिवीजन। ठीक है, जिसको कहते हो कि वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हम जो भी ट्राइंगल की बात करेंगे उसमें कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो ले लिया है, इसमें बी एंगल है वो 90 डिग्री है। और यदि मान लेते कि सी के रेफरेंस में मुझे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो यदि फाइंड करने हैं तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन सी की, कि यदि मुझे साइन चाहिए तो मैं कौन सा फॉर्मूला याद करूंगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि एंगल सी की ऑपोजिट साइड। एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी बच्चों, दैट विल बी द AB। और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, दैट विल बी द AC। तो साइन सी की वैल्यू मुझे मिल गई। उसके बाद बात कर लेते हैं कोस सी की। कोस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एडजेसेंट का मतलब कि एंगल सी की जो एडजेसेंट साइड है वो यानी कि कौन सी होगी बच्चों, दैट विल बी द BC। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ BC और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, दैट इज AC। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ दैट AC। अनदर इज tan C। अभी tan C, tan का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल C की ऑपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, दैट इज AB। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ AB। एडजेसेंट कौन सी है, दैट इज BC। तो tan C का मतलब होगा AB अपॉन BC, उसका रेशियो है। बाकी के 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन से थे, एक था साइन का रेसिप्रोकल कौन सा था, कोसेक C। कोसेक C क्या होता था, तो साइन का रेसिप्रोकल होता था। साइन C का मतलब क्या है, AB अपॉन AC। तो कोसेक C का मतलब क्या होगा, तो वो उसका रेसिप्रोकल था, यानी कि AC अपॉन AB होगा। उसके बाद कोस का रेसिप्रोकल कौन सा था, वो था सेक C। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ दैट इज सेक C। सेक C cos C is equal to BC अपन AC है। तो सेक C का मतलब क्या होगा, AC अपन BC। उसके बाद tan C का रेसिप्रोकल कौन सा था, cot C। यदि tan C is equal to AB अपन BC है तो cot C is equal to क्या होगा, BC अपन AB होगा। यानी कि सारे 3 जो मेन फंक्शन थे, 3 जो मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे, कौन कौन से,
साइन, कोस और टेन, ये हमें पता हो तो बाकी के जो तीन है यानी कि जो कोसेक है, सेक है और कोट है वो ये तीनों के रेसिप्रोकल है, तो आराम से उसके फॉर्मूला है वो याद रह जाएंगे। ये हम समझ के ये पहले 2-3 याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी के 3 वो इसके ऊपर से हम समझ के लिख सकेंगे। अब ये साइन क्या है, उसका रेशियो क्या है, वो धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर में डीप में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। एंगल और साइड का क्या रिलेशन, वो सारी डिटेल जैसे हम डीप में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो 6 फॉर्मूला है एक फिगर बना के आपको पूरे तरीके से पहले समझ लेना है। बाद में एक्सरसाइज 8.1 आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, खुद से कैलकुलेट करना तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओके, अब मैं मान लेता हूँ कि आपको यह समझ में आ चुका, क्योंकि मानूंगा तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। यदि नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस समझा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब एक्सरसाइज 8.1 में यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तो आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके क्वेश्चन नंबर 1 अगर रीड करो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें AB इज इक्वल टू 24 है, BC इज इक्वल टू 7 है। ओके, पहले क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल B है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रायंगल AB और C, जिसमें एंगल B है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। AB की वैल्यू कितनी है, दैट इज 24, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 24। BC की वैल्यू कितनी है, वो 7 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। अब साइन कोस उसमें हमें हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल तो बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट हम याद करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसके ऊपर से सबसे पहले हम क्या डिराइव करेंगे, हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू लेके आएंगे। यदि ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई मतलब हमें जो भी क्वेश्चन में मांगे वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले यदि कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल तो सबसे पहले किसको याद करना है, बाबा पाइथागोरस को, ठीक है, पाइथागोरस को ही याद करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे, यदि किसी को ट्रिपलेट्स डायरेक्टली याद है तो पहले से ही पता चल जाएगा कि ये 25 को हो रहा है, लेकिन हमें आंसर वो लेके आना है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बाकी की दो साइड है उसके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे AB इज इक्वल टू उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 24 स्क्वायर, BC की जगह मैं क्या लिखूंगा 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, याद करो, तो वो होता है 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा 625। तो यहाँ पे AC की वैल्यू मुझे मिलेगी 25, यानी कि ये जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई 25। अब ट्रायंगल की तीनों साइडें मुझे मिल चुकी है। अब जो कुछ भी चाहिए वो क्वेश्चन में से देख के आसानी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना है उसमें क्या क्या फाइंड करना है, एक फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए। अब साइन ए, साइन का फॉर्मूला याद करो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल कौन सा है, तो ए है, तो ये रहा है। ए की ऑपोजिट साइड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऑपोजिट साइड, और उसका हाइपोटेन्यूस ये दोनों का रेशियो है वो हम लेंगे। एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज BC। हाइपोटेन्यूस कितना है, दैट इज AC। BC कितना है, तो वो है 7। AC कितना है, तो वो है 25। यानी कि sin A की जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द 7/25। उसके बाद हमें क्या चाहिए, cos A चाहिए। तो यहाँ पे cos A, cos का मतलब क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस।
अब एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है? देखो एंगल ए को तीन साइड होती है, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड तो ये रही, एडजेसेंट साइड ये है और ये है इसका हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड एंगल ए की कौन सी होगी? दैट इज टेन। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो वो तो सेम ही रहेगा AC। ओके, अब AB की वैल्यू कितनी है बच्चों? दैट इज 24। हाइपोटेन्यूज कितना है? तो वो है 25। ठीक, इसी तरीके से हमें sin A और cos A वो आसानी से मिल जाएगा। और हमें क्या चाहिए? sin C और cos C। तो वीडियो पॉज करके पहले आप लिख लोगे और बाकी जो sin C और cos C वो खुद से ट्राई करो, कि वो मैं अभी जल्दी से आपको आंसर वो लिखवा दूंगा। इसी तरीके से सिर्फ एंगल कौन सा रेफरेंस में रखना है? C को। sin C का मतलब C की ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, और cos C का मतलब C की एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। ये दोनों का रेशियो है वो हमें लेना है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैंने कर दिया इसको इरेज। ओके, तो मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों? sin C। तो sin C मतलब एंगल C की ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। एंगल C कहां गया? तो ये रहा। उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी? अब मैं O को नहीं लिखूंगा, ठीक है, वो मन में बोल लेना है, क्योंकि बार-बार नहीं लिखेंगे। अब थोड़े समझ में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम डायरेक्टली साइड है वो लिखेंगे। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल C की ऑपोजिट साइड कौन सी है? दैट इज AB। हाइपोटेन्यूज कितना है? वो AC है। ओके, AB की वैल्यू कितनी है? 24। AC की वैल्यू कितनी है? 25। तो sin C की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द 24 अपॉन 25। उसके बाद बात करेंगे cos C की। अब cos किसका रेशियो है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का। एंगल C की एडजेसेंट साइड कौन सी है? दैट इज BC। हाइपोटेन्यूज कितना है? दैट इज AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25। तो इसी तरीके से हमें cos C है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आसानी से यदि कोई भी एक एंगल हो हमारे पास, तो एडजेसेंट, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज यदि ये तीनों साइड मिल जाती है बच्चों, तो आराम से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना हो तो आसानी से मिल जाएगा। सारे सम यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा सब में एक। तो एक बार ठीक तरीके से समझ लोगे तो पूरी जो एक्सरसाइज है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, अब मान लेता हूँ, ठीक है, बार बार मानना पड़ता है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपको समझ में आया कि नहीं है। ठीक, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ओके, अब मान लेता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम देखते हैं, आप टेक्स्ट बुक में से रीड करोगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, हमें ड्रॉ नहीं करना है। इसमें एक जो ट्राइंगल है वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और हमें कुछ वैल्यू है वो फाइंड करनी है। वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है? tan p माइनस cot r। तो tan और cot के फॉर्मूला है वो एक तो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा क्या हमारे पास होना चाहिए? ट्राइंगल की तीनों साइड। और राइट एंगल ट्राइंगल तो किसको याद करना है? बाबा पाइथागोरस को। बाबा है वो मन में बोलना है क्योंकि वो कहीं बुक पे नहीं है। ठीक है, वो बुक में कहीं पे भी नहीं है, हमें पाइथागोरस को याद करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ट्राइंगल है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ट्राइंगल है PQR, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PQR। ये 12 है, ये 13 है। तो QR कितना होगा? जो भी बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसको तो पहले से ही पता होगा कि ये ट्रिप्लेट्स है। ठीक है, जिसको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस इसी के लिए हम उससे ही अभी साइड को डिराइव कर देंगे। ठीक, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर ट्राइंगल PQR। एक तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने से पहले हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 2 साइड है, QR हमारे पास नहीं है, तो QR है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है वो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे मिलेगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस, ओके, पी आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13 स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो वो है 12 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर है वो हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा 144, तो यहाँ पे ये जो 12 का स्क्वायर है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 144 इक्वल के इससे लेगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा कितना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 वो मिलेगा, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 25, ठीक है, ओके, तो क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर विल बी मुझे मिलेगा 5, तो यहाँ पे तीसरी जो साइड है यानी कि ये जो 5 है वो वैल्यू है वो मुझे मिल गई। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कोट r, तो यहाँ 10p इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10p, 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी NP एंगल P की ऑपोजिट साइड कौन सी है, QR, एडजेसेंट साइड कौन सी है, PQ, QR मतलब कितना है 5, PQ मतलब कितना है, तो वो है 12, 5/12, उसके बाद कोट R, और हमें क्या फाइंड करना है, कोट R, R कहाँ है, तो ये रहा, कोट का मतलब क्या होता है, 10 का इनवर्स रेसिप्रोकल, यानी कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, कोट R इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब QR और ऑपोजिट का मतलब PQ, QR यानी कि 5 और PQ यानी कि 12, तो दोनों की वैल्यू हमें कैसे मिल गई, सेम मिल गई, दोनों की वैल्यू क्या मिली, 5/12, और यदि मुझे यहाँ पे 10p माइनस कोट R है वो फाइंड करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10p माइनस कोट R, तो 5/12 माइनस 5/12 दैट विल बी द 0, तो सेकंड में हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया इरेज, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, और कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक, ओके, समझ में आ जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, और समझ में ना आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, तो वापस समझा दूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, उसमें साइन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4, हमें फाइंड क्या करना है, cos a एंड tan a वो हमें फाइंड करना है, sin a, अब ध्यान ये रखना है इसमें कि यहाँ पे जो भी एंगल हो वो एंगल को 90 डिग्री नहीं लेना है, वो एक ध्यान रखना है, क्योंकि 90 डिग्री जब लेंगे तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम ही आएगा, ठीक है, तो वो 1 ही होगा ऑब्वियसली, तो एंगल है वो 90 डिग्री का खुद होगा, वो क्यों नहीं लेना है वो भी जैसे ही एंगल से रिलेटेड कुछ वैल्यू आएगी तब ज्यादा डिटेल में और भी समझाऊंगा, लेकिन अभी ये सम के लिए आपको इतना एक्सेप्ट कर लेना है कि यहाँ पे जो भी एंगल दिया हो उसको 90 डिग्री नहीं लेना है, तो ए हम चाहे यहाँ पे भी ले सकते हैं और चाहे यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए, बी और सी, साइन ए यानी साइन ए क्वेश्चन में जो है दैट इज साइन ए इक्वल टू 3/4, अब साइन ए का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट यानी ए, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के साथ, तो ऑपोजिट साइड एंगल की कौन सी है बच्चों, दैट इज BC, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, तो यानी कि BC अपॉन AC इक्वल टू हमें रेशियो मिला 3/4, तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4, यहाँ पर लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 3, AC इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू कितना है 3, AC कितना है, तो वो है 4, sin A इज इक्वल टू 3/4, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 है ये 4, तीसरी साइड यदि हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक साइड चाहिए तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ट्रायंगल ABC एंगल B इज
इक्वल टू 90 डिग्री ले लें। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तीनों साइड यदि मुझे चाहिए, दो साइड मेरे पास है, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है यहाँ पे लिख रहा हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है बच्चों, तो वो तो फाइंड करना है। BC स्क्वायर कितना है, तो 3 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की मुझे वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB स्क्वायर is equal to 16 minus 9 becomes 7, so AB is equal to मुझे मिलेगा √7। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √7। तीसरी साइड वो मुझे मिल गई। अब जो कुछ भी चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा, तीनों साइड मिल गई है। तो ये 3 है, ये 4 है, ये √7 है। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि जो कुछ भी चाहिए उसको हम यहाँ से आसानी से लिख पाए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, तो cos A चाहिए। तो cos का फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए, cos A। cos का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल A की एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज AB। हाइपोटेन्यूस कितना है, दैट इज AC। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, √7। AC की वैल्यू कितनी है, तो वो है 4। तो cos A मुझे मिल गया √7/4। ओके, अब जो मुझे फाइंड करना है वो फाइंड करना है tan A। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ tan A। tan A यानी एंगल A की ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो। एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, BC। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AB। तो यहाँ पे BC एंगल A की जो ऑपोजिट साइड है BC दैट इज 3। AB √7, तो tan A इज इक्वल टू 3/√7। ओके, तो ऐसे सारी वैल्यू मिल सकती है आपको। बार बार ऐसे आवाज वो सुनाई दे रही है कि रोड नजदीक है, ठीक है, इसीलिए। ओके, तो अभी आप वीडियो पॉज करके लिख लोगे, बार बार टिक आवाज सुन सुन के यदि, ठीक है, मुझे भी सुनाई दे रही है। ओके, पर जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। ओके, तो आप ये लिख लोगे पूरा, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ, देखो मैं बार बार मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो cos A और tan है उसकी वैल्यू है वो मुझे मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 उसका स्टार्टिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको खुद से भी सॉल्व करना चाहिए। जितना बच्चों आप खुद से सॉल्व करोगे उतना आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जितना खुद से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, कि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और आपको फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत से आपको ज्यादा याद रहेगा। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा है 15 cot A इक्वल टू 8। तो 15 इक्वल के राइट साइड चला जाएगा तो cot A इक्वल टू 8/15। अब जो भी एंगल लिखा हो बच्चों उसको क्या नहीं लेना है, तो 90 डिग्री नहीं लेना है, वो ध्यान रखना है। तो एंगल A और मैं 90 डिग्री नहीं लूंगा, एंगल A को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, B और C। अब cot का मतलब क्या होता है, cot का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। अब एंगल A की जो एडजेसेंट साइड है बच्चों वो कौन सी है, AB। उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज BC। तो यदि यहाँ पे मैं कंपेयर कर दूं तो AB की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 8। BC की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 15। तो यहाँ मैं लिख दूंगा AB इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 15। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल की जो तीसरी साइड यानी कि जो AC है वो फाइंड करनी है। AC आपको समथिंग कुछ भी मिलेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, ठीक है।
पाइथागोरस से आपको मिल जाएगा, ऐसी जो कुछ भी मिलेगा वो। बाद में और क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए की जो वैल्यू है, साइन ए का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बीसी अपॉन एसी का रेशियो है, वो आपको ले लेना है, तो वो आपको मिल जाएगा। बाद में सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, वो कोस का रेसिप्रोकल है। कोस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूस कितना है, तो वो है एसी, एडजेसेंट कौन सा है, दैट इज एबी। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अब लास्ट सम, ठीक है, अब जो हम सॉल्व करेंगे वो लास्ट सम है, ये एक्सरसाइज का ये कॉन्सेप्ट के बेस पे ये वीडियो का जो है ये जो सम है वो लास्ट सम। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नया सिंबल दिख रहा है थीटा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा वो एक्चुअल में ग्रीक अल्फाबेट है, वो एंगल को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो थीटा है वो क्या सजेस्ट करता है, एंगल को। तो उसमें डर नहीं जाना है कि ये कहाँ से कुछ न्यू एनिमल जैसा आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिंपल है, सिर्फ एंगल को सजेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारा कुछ नेम होता है, ठीक इसी तरीके से कोई भी एंगल, तो ग्रीक ये अल्फाबेट है, ठीक है, उसको एंगल सजेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेक थीटा यदि दिया हो तो ट्रायंगल हम मन में वो घर का ले सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर। थीटा का मतलब है ये जो एंगल वो मान लेते हैं कि थीटा है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50, 60, 70, 80 नहीं पता, इसलिए जैसे हम वेरिएबल एक सपोज करते थे, ठीक इसी तरीके से ये जो एंगल है वो थीटा, कितना एंगल है, थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, वो क्वेश्चन है दिया हुआ है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूस कितना है, यदि ये थीटा है तो बच्चों ये थीटा है, तो हाइपोटेन्यूस तो पी आर ही रहेगा, यानी हाइपोटेन्यूस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पी आर। एडजेसेंट कितना है, थीटा की एडजेसेंट साइड कितनी है बच्चों, क्यू आर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू आर, यानी कि पी आर इज इक्वल टू क्या है, 13, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, 12। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यू मिल गई, पी आर और क्यू आर। पी क्यू आर को हमें कौन सी साइड चाहिए बच्चों, पी क्यू चाहिए, तो वो किससे मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। कितनी मिलेगी, तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, यदि आपको ट्रिपलेट्स पता है तो ये 5 मिलेगी। हमें बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करने हैं, यानी कि सेक थीटा यदि गिवन है तो तीनों साइड मिल गई, तीनों साइड मिल गई, उसके ऊपर से साइन थीटा। साइन थीटा, साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। हाइपोटेन्यूस कितना है, तो पी आर। ये दोनों वैल्यू आपको पुट कर देंगे, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, पी आर की वैल्यू कितनी है, तो 30, ठीक है। इसी तरीके से cos थीटा आपको पता है, cos थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा की एडजेसेंट साइड वो कौन सी है, क्यू आर। हाइपोटेन्यूस कितना है, पी आर, तो वो वैल्यू आपको पुट कर देंगे ट्रायंगल में से देख के बाद। tan थीटा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, यानी थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, पी क्यू। एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो वो आपको ले लेना है बाद में। बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होगा, तो कोसेक थीटा। साइन थीटा 5/13 है, तो कोसेक थीटा कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल ही होगा, यानी कि 13/5 ही होगा। उसके बाद cos थीटा, उसका रेसिप्रोकल sec थीटा, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ओके। और tan थीटा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, cot थीटा होगा, ठीक है। एक रेशियो यदि दिया है तो बाकी के जो 5 रेशियो ट्रायंगल की यदि तीनों साइड वो मिल जाती है तो आसानी से फॉर्मूला बेस पे लिख के आसानी से हम आंसर है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस आप करोगे तो बाद में आसानी से सारे समय वो सॉल्व हो जाएगा, ओके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।